सर को, उन्होंने आज हमें ये बोलने का अवसर प्रदान किया है। तो अंजनी सर को भी मेरी ओर से बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद के पात्र हैं हमारे टीम के मेंबर जो कि हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और उनके बिना अगर कहें तो हमारी सफलता अधूरी है। जिसमें है हमारे धर्मेंद्र ब्रह्मचारी जी, गोल्ड डायरेक्टर, सुरेंद्र पंडित जी, स्टार डायरेक्टर, और कुमार विवेक डायरेक्टर, जूली कुमारी ब्रोंज डायरेक्टर, और भूषण कुमार जी ब्रोंज डायरेक्टर, और हमारे रणधीर कुमार जी ब्रोंज डायरेक्टर। ये सारे लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और आज भी हमारे साथ भाग ले रहे हैं। तो आप सबों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम लक्ष्मीनारायण वर्मा, मैं गया से बिलोंग करता हूं और अभी मैं डायमंड डायरेक्टर के लेवल पर हूं। और डायमंड डायरेक्टर का लेवल क्या है अभी विशाल जी बता रहे थे, बहुत ही अच्छा लेवल है। तो आपके बीच आज मैं वेस्टेज के बारे में बात करूंगा। वेस्टेज में क्यों करें और कैसे करें, तो इस पर कुछ बातें हम रखेंगे। वेस्टेज क्यों करना जरूरी है, क्योंकि आज हम जब लोगों के पास वेस्टेज को लेकर के जाते हैं तो लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं। नहीं, ये क्या फंसाने वाला चीज आ गया, ये सब चीज बहुत सी बातें होती है। तो इसी को लेकर के सबसे पहले हम चलेंगे वेस्टेज क्यों करना जरूरी है और वेस्टेज कैसे करें। नया जो ऑफर आया है उस पर हम लोग चलेंगे कि कैसे अचीव हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हर लोग, जितने भी लोग हम आज हैं साथ में, और जितने भी लोग हैं हर लोग कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी जॉब में, और हर लोग कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 30,000 का महीना कमा रहे हैं और उसी से में संतुष्ट हैं और उनको लगता है कि नहीं, हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, आप जो कमा रहे हैं 10,000, 20,000 जो भी कमा रहे हैं, तो क्या उससे आपका दाल रोटी तो चल रहा है, लेकिन आज आप देख रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ रहा है। और महंगाई इतना तेज गति से बढ़ रहा है कि मैंने आज के डेट में, जैसे पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ गया, गैस का रेट 1,000 को पार कर गया, जो कि कभी हम लोग कल्पना नहीं किए थे। सरसों तेल वो भी आज 200-250 रुपये लीटर के आसपास हो गया। तो आप जो काम कर रहे हैं, जिस चीज से आप की इनकम आ रही है, तो आप सोचिए कि उससे क्या आपकी ये महंगाई जो बढ़ रही है, जो इससे आप मेकअप कर पाएंगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो कल के डेट में घर का खाना मुश्किल हो जाएगा। कैसे आप घर का खाना चलाएंगे, कैसे घर का खर्चा चलाएंगे, ये सारा चीज मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चीज सोचना बहुत जरूरी है। आज ये बहुत जरूरी है सोचना। नहीं, महंगाई इतना ही नहीं रुकने वाला है। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहा था कि महंगाई आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ेगी। आज तो कुछ नहीं है, 110 रुपये लीटर पेट्रोल है, कुछ भी नहीं है। ये 300 और 400 लीटर होने वाली है। क्या करेंगे, और जल्द होगा। इसके लेकर के अचंभे की बात नहीं है। अमर्त्य सेन ने 20-25 साल पहले ही बोला था, 2020 में जिनकी इनकम 1 लाख रुपया महीना होगी, वही घर अच्छे से चला पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। सोचना भी है। इसलिए अगर लगे कि आप अपने इनकम से, आप अपने जॉब से, आप अपने बिजनेस से इस महंगाई का सामना कर सकते हैं, ये महंगाई में भी आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो वेस्टेज तो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा चीज है, आज सबसे बड़ा चीज हमारे बीच एक समस्या के रूप में है। जब हमारा एज 60 साल होता है, तो आज चाहे जॉब की बात हो या बिजनेस, कहीं भी रिटायरमेंट जब होती है, तो पूरे जिंदगी हम जॉब में पूरी जिंदगी हम लगाते हैं, और जब 60 साल होता है तो आज के डेट में ना आपका रिटायरमेंट मिलता है ना पेंशन मिलता है। यानी 60 साल के बाद क्या खर्चा आपका बंद हो जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या 60 साल के बाद भी तो आपके घर में चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, हर चीज चाहिए, तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। रिटायरमेंट, आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पूरी शक्ति लगाए हुए हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि आप जो बिजनेस आप कर रहे हैं, कल के डेट में आपका काम नहीं शरीर करेगा तो क्या पैसा आएगा बिना काम किए हुए।
ये सोचना पड़ेगा आपको, और आज ही सोचना पड़ेगा। इसके लिए कल का इंतजार आपको नहीं करना है, आज सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आगे आने वाले समय से आप सामना कर पाएंगे। इसीलिए आपको आज वेस्टेज के बहुत से लीडर ऐसे हैं, बहुत से ऐसे लीडर हैं, बहुत जो आज 60 साल पार कर चुके हैं। जैसे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, हम लोग के अपलाइन है रमेश पुन्हानी सर, आज 80 साल पार हो चुके हैं और 80 साल में भी उनकी इनकम बहुत अच्छी इनकम है। ये बहुत से अनेकों उदाहरण है यहाँ कि यहाँ लोग रिटायर नहीं करते हैं, और हमें इसके लिए तो वेस्टेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो जहाँ कर रहे हैं ना 60 साल के बाद मुश्किल हो जाएगा घर चलाना। ये आपको सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, क्या आप जो इनकम कर रहे हैं, क्या उससे आप अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या साधारण जिंदगी ही जीने के लिए यहाँ आए हैं? आपका सपना, जैसे हम लोग का सपना होता है एक अच्छी सी 4 व्हीलर गाड़ी हो, इंजॉय करें। आज क्या उसके लिए आपके पास समय है घूमने के लिए? कंपनी आपको टूर कराती है, तो ये सब के लिए, एंजॉय के लिए क्या समय है? या उसी में पूरी शक्ति लगाए हुए हैं, जॉब में ही एकदम दिन रात एक किए हुए हैं, नहीं छुट्टियां नहीं तो कहाँ जाएं? आज ये हो रहा है क्योंकि आपका पास इनकम भी नहीं है और समय भी नहीं है। इनकम भी नहीं है और समय भी नहीं है, ये दोनों चीज है। तो अपना तो घूम ही नहीं रहे, परिवार के सपनों को भी नहीं पूरा कर पाते हैं। हमारे परिवार का उनको भी नहीं कहीं हम उनको घुमाने ले जाते हैं, ना कहीं एंजॉय कराते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास ही समय नहीं है, मेरे पास ही पैसा नहीं है, और अपना पैसा अपनी मजबूरी के कारण हम अपने परिवार को भी हम समय नहीं दे पाते हैं, उनके सपनों को भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये लाइफ इसी तरह से चलती रहेगी? ये आपको सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, हमारा जो सपना है कार, अपना घर, आज आपका घर, आज जो भी यहाँ वेस्टेज में अच्छा कर रहे हैं उनका लग्जरियस घर है, क्या ये आपका सपना नहीं है कि अपना एक अच्छा सा शानदार घर हो? और अगर चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, वेस्टेज करनी पड़ेगी। हाँ, आज हर लोग का इनकम 1 लाख मिनिमम होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। 1 लाख से 5 लाख रुपया महीना इनकम होनी चाहिए। अगर इतना नहीं होता है तो आपका बैंक में पैसा एक पैसा नहीं बचेगा। आपकी महीने की इनकम 1 लाख मिनिमम होनी चाहिए। 1 लाख 5 लाख, आज त्रिमूर्ति वारियर सर ने, आज अंजनी सर ने बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया है। आप स्टेप 1 2 3 4 कीजिए, जिस दिन 4 करेंगे 5 लाख रुपया महीना आएगा आपका। 5 लाख महीना। हम लोग सोचते हैं, हम लोग के दिमाग में जब 5 लाख का महीना आता है ना, तो हम लोग का दिमाग काम नहीं करता है। हाँ, क्योंकि हमारा माइंड सेट है हम 20,000 का कमा सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कमा ही नहीं सकते। 30,000 कमा सकते हैं बहुत ज्यादा, अगर 50,000 हो गया ना तो बहुत कमा रहे हैं। इससे ज्यादा तो मैं कमा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमारा माइंड सेट है। हमारे हमारे लोग जो आसपास हमारे पास हैं, जो वो हम हमारा माइंड सेट कर चुके हैं, तुम इससे ज्यादा नहीं कमा सकते हो, तुम इसी में जिंदगी यापन करो, 20,000 में ही जिंदगी चलाते रहो। क्या? और ये माइंड सेट के कारण हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, सोच भी नहीं पाते हैं इतना कोई कमा सकता है 5 लाख। मैं आपसे पूछता हूँ, 5 लाख और 10 लाख और 50 लाख का महीना कमाने वाले लोग क्या धरती पर नहीं है? आज बहुत से लोग हैं जो 50 लाख का महीना कमाते हैं, वेस्टेज नहीं, अदर जगह से भी लोग कमा सकते हैं। ये माइंड को, जो माइंड आपका सेट है 20,000 30,000 पर, इसको हटाइए। अगर जीवन में कुछ करना है ना तो इसको हटाइए। ये माइंड सेट है, आप हर लोग में ये शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सब में पावर है, इसको हटाइए। और अगर इस माइंड सेट को हटाते हैं कि नहीं हमको 20,000 में नहीं रहना है, हमें 10 लाख कमाना है, लाख रुपया कमाना है, 1 लाख का महीना कमाना है, अगर इसको आप माइंड सेट से अलग होते हैं तो आज ही, अगर आप वेस्टेज ज्वाइन नहीं किए हैं तो आज ही ज्वाइन करें, आज ही ज्वाइन करें। अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो आज से ही काम स्टार्ट करें, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आज इसके लिए कोई अलग से शुभ दिन नहीं आएगा, शुभ मुहूर्त नहीं आएगा, आज से ही करना है। और आज ही आपका शुभ दिन है। हम लोग कहते हैं, बहुत लोग से बात होती है तो कहते हैं सर छठ के बाद काम करेंगे, अगला महीना काम करें, 2022 में काम करेंगे। सर अपनी गति से महंगाई बढ़ रही है, लोग जुट रहे हैं, आपके लोग कहीं ना कहीं जुटेंगे, इसलिए आज ही आपके लिए शुभ दिन है, आज से ही स्टार्ट कीजिए। करना क्या है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो मात्र 1,000 के प्रोडक्ट से खरीदारी करें और आप ज्वाइन करें, जो आपके घर की जरूरत का चीज, वहीं से आपको ज्वाइनिंग होता है और वहीं से आपको काम करना है।
अब है, आगे बढ़ते हैं। अब है काम कैसे करना है, इस पर हम चलते हैं। काम हमको कैसे करना है, तो सबसे पहले आप जब वेस्टेज ज्वाइन करते हैं तो कंपनी आपको बहुत तरह का बेनिफिट देती है। सबसे पहले आपको एमआरपी, बाजार से आप सामान लाते हैं ना, एमआरपी पर 1 रुपया कम नहीं मिलता। साबुन, पेस्ट, चाय पत्ती कुछ भी लाते हैं 1 रुपया भी कम नहीं मिलता। कंपनी आपको शुरू में ही 10 से 20% रिबेट पर देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि रिबेट इसलिए देती है कि सस्ता प्रोडक्ट, महंगा प्रोडक्ट है इसीलिए। सर जी, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर बाजार में भी लाएंगे ना तो इस रेट से ज्यादा ही रहेगा। अपने दिमाग से हटाइए कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, हमारा प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता प्रोडक्ट हमारा है। आज राइस ब्रेन ऑयल की बात करें, 225 रुपये हम लोग को पड़ रहा है डिस्काउंट प्राइस। बाजार में भी सरसों तेल आज 225 रुपये लीटर है, 220 रुपये लीटर है। कहाँ महंगा, कहाँ लगभग बाजार के रेट में है। और हमको ऑफर मिलता है, मंथली ऑफर 10% मिलता है, बोनस मिलता है आपके अकाउंट पर 5 से 11% जाता है। सीएनसी ऑफर मिलता है। अगर आप प्रत्येक महीने 3200, 3300, 3500 का खरीदारी हर महीने करते हैं 12 तारीख के पहले, तो 10% ऑफर तो आपके मिल ही गया, आपके अकाउंट पर भी पैसा चल जाता है। और साथ में 4 महीना जब पूरा करते हैं तो आपको कंपनी फ्री का खरीदारी का मौका देती है कि चलिए 2500 का खरीदारी, यानी एमआरपी से लगभग 3000 रुपये की खरीदारी आप कीजिए। कितना चीज फैसिलिटी दे रखी है कंपनी आपको। अगर इसको जोड़ते हैं, 50% की बचत कंपनी हमको कराती है। अब है कि करना क्या है, ये हो गया कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता पड़ता है सीएनसी में, इसीलिए अभी सीएनसी समय चल रहा है 12 तारीख तक। 12 तारीख तक आपको प्रयास करना है कि 100 पीवी हर लोगों का हो जाए, यानी 3200 रुपये की खरीदारी आपके आईडी पर हो जाए। आपको प्रोडक्ट बहुत सस्ता पड़ने वाला है, बहुत सस्ता। अगर बाजार से अगर छोटा लाइफ बॉय भी लाते हैं ना, लगता है 10 रुपये का है ना, उससे भी सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ने वाला है। आप टूथपेस्ट बाजार से लाते हैं ना, सोचते होंगे कि बाजार से लाए हैं 10 रुपये का है पेस्ट, 15 रुपये का पेस्ट है, अरे ये 75 रुपये का है, 65 रुपये का है। आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है बाजार का टूथपेस्ट, हमारा बहुत सस्ता। अगर आज हम खरीदारी कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की ना, तो हम बाजार से बहुत सस्ते ले रहे हैं, बहुत सस्ता पड़ता है आपको। तो सबसे पहले हमको दिमाग चेंज करना है कि हम यहाँ से खरीदारी करें। और अगर वेस्टेज से अच्छा इनकम 1,00,000 रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना कमानी है ना, सबसे पहले आपको दुकान चेंज करना पड़ेगा, आपको यहाँ से सामान खरीदारी करनी पड़ेगी। आप अपने घर के लिए खरीदारी करें, सबसे पहले घर के लिए। इसके बाद खरीदारी करने के बाद करना क्या है, आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट आपको दो तरह से बनाना है, लिस्ट आपको दो तरह से बनाना है, क्योंकि आपको सभी लोग काम करने वाले नहीं मिलेंगे। आज हम लोग करते क्या है, जो 500 रुपए का 1000 का खरीदारी किया उसको भी ज्वाइन कर दिए, अगला महीना से उसका खरीदारी हो रहा है, साल भर हो गया नहीं खरीदारी हो रहा है। आज हम लोग क्या कि उसी को अब उसको बार बार प्रेशर दे रहे हैं, तुम काम करो, तुम काम करो, वो क्या काम करेगा। इसीलिए आपको लिस्ट बनाना है दो तरह से, एक कस्टमर लिस्ट और एक डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट। जो काम कर सकता है उनको डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट में रखिए, और जो नहीं काम कर सकते उनको कस्टमर लिस्ट में रखिए। डिस्ट्रीब्यूटर जो आपका मीटिंग ज्वाइन करते हैं, डेली सुबह शाम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। जो रात को 8 बजे से डेली मीटिंग सुन रहे हैं, वही डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। और जिनके पास मीटिंग सुनने की फुर्सत नहीं है, आप उनको ज्वाइनिंग बेकार कर रहे हैं। आप उनको सिर्फ कस्टमर ही रहने दीजिए। और कस्टमर, अब है कि कस्टमर के मतलब है कि हम उनको प्रोडक्ट देना है, उनको सेल करना है। उनको कैसे, किनको कस्टमर बनाएंगे, एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब कस्टमर बनाने निकलते हैं, बहुत से लोगों के पास लिस्ट नहीं होता है किनको हम कस्टमर बनाएं। तो कस्टमर के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले घर से शुरुआत करनी है। हमारे घर में बहुत से फैमिली होते हैं, हमारे माँ पिताजी, भाई बहन, बहुत से लोग होते हैं। सबसे पहले अगर आपके पिताजी हैं, आप पिताजी से बात करें। उनके सर्किल में बहुत से लोग होंगे, पिताजी से बोलिए पापा हमको 2 आदमी 4 आदमी ऐसे बताइए जिनके घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकता है। अगर इस तरह से आप प्रयास करते हैं तो आपके घर से ही पिताजी के द्वारा ही 4-5 आदमी का लिस्ट मिल सकता है। अगर जरूरत हो तो पिताजी के साथ वहां जाइए और प्रोडक्ट, सिर्फ पहले प्रोडक्ट सेल की बात कीजिए, अपने आप आपको वहां डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे।
इस तरह से आप अपने पिताजी से ले सकते हैं कुछ सर्किल, कुछ लिस्ट। सोचिए अगर सिर्फ पिताजी से लेते हैं, 4-5 लिस्ट अगर ले रहे हैं पिताजी से, तो 4-5 लोगों के यहाँ 500 के प्रोडक्ट देंगे ना, तो 100 पीवी तो वही होगी। 2 लिस्ट कम से कम उनसे लीजिए, 2 लिस्ट भी। इसके बाद घर में आपके और भी लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं, उन लोग का भी लिस्ट, उन लोग के भी फ्रेंड हैं, उन लोग से भी लिस्ट लीजिए। बड़े भाई हैं, भैया हमको ऐसे 2 आदमी का दीजिए नाम जो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन ऐसा आदमी जिसको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं? हर लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है। भैया से भी, बहन है या बड़ी बहन है, उनसे भी आप बोल सकते हैं दीदी हमें 2 आदमी चाहिए, 2 आदमी आपसे हमको चाहिए जो प्रोडक्ट हमारा ले सके। इस तरह से हम भाई से भी 2 आदमी ले सकते हैं, बहन से भी 2 आदमी ले सकते हैं, और पूरा विश्वास है कि आपके भाई जिनको भी देंगे वो विश्वसनीय आदमी को देंगे, वो आपको प्रोडक्ट लेंगे, या अगर काम करने वाला रहेंगे तो काम भी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे। बहन भी वैसे लोगों को देंगी जो काम करने वाले रहेंगे या जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आपसे प्रोडक्ट लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट भाई भाई को बोल रहे हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, ऐसा नहीं करें, उनसे आप रेफरेंस लें। रेफरेंस से आपका ज्यादा लिस्ट बनेगा, ज्यादा लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे, ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। इसके बाद और भी हमारे बहुत से फैमिली है, जैसे हमारा अगर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ससुराल में जाते हैं, आपके फादर इन लॉ हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। उन्हें उन्हें भी हम पिताजी मानते हैं, हमारे पिता ही होते हैं, तो उन्हें भी कह सकते हैं पापा हमें 2-4 लोग ऐसे दीजिए जो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। क्या नहीं ले सकते हैं? 4-5 लोगों को हम उनसे भी ले सकते हैं, तो उनसे भी 4-5 लोग आप लीजिए, कम से कम 2 लोग तो जरूर लीजिए। हमको 2 लोग ऐसे दीजिए जो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सके। इसके बाद और भी लोग हैं आपके घर, ससुराल में ही साला है, साला क्या कर रहे हैं वह भी देखना है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप उनको बिजनेस के लिए बात करना है कि चलिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास बिजनेस में आइए हमारे साथ और काम कीजिए। अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उनसे भी आप लिस्ट ले सकते हैं। हमें चलिए आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, कम से कम हमको 2 से 3 आदमी आप कस्टमर हमको दीजिए, कम से कम 2 लोगों को ऐसा बताइए जो कम से कम हम उनको प्रोडक्ट दे सकें। साली हैं उनसे ही बात कर सकते हैं। अगर काम करने लायक है, डिस्ट्रीब्यूटर बनने लायक है तो डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, नहीं तो कहिए कि हमको 2-3 वो ऐसे लोग दीजिए जहां हम 1000-500 का प्रोडक्ट दे सकें। तो इस तरह से आप उनके द्वारा भी आप अपना लिस्ट का बढ़ा सकते हैं, उनके रेफरेंस से भी आपका लिस्ट बढ़ सकता है। ऐसे अनेक लोग हैं। आपका दोस्त, हर लोग के कोई ना कोई दोस्त होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम जब भेजी में जुड़ते हैं ना तो सबसे पहले दोस्त तो मेरा जरूर बन जाएगा। इस आशा में हम दोस्त को भी हम ज्वाइनिंग तक कराते हैं, और दोस्त कभी सुनता है नहीं, क्योंकि दोस्त कभी नहीं सुनता है। आप दोस्त को ज्वाइनिंग मत कराइए, उनसे भी रेफरेंस लीजिए, 2 लोग 3 लोग उनसे भी लीजिए। इससे क्या होगा, आपका कम से कम प्रोडक्ट उनके थ्रू जाएगा, और उनके थ्रू जो प्रोडक्ट लेंगे उन्हीं में से आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे। इसके बाद और भी जैसे आपके चाचा हैं, मामा हैं, इन लोग से भी आप लिस्ट ले सकते हैं। इन लोग से भी उसी तरह से आपको ध्यान देना है, चाचा का लड़का क्या कर रहे हैं, मामा का लड़का क्या कर रहे हैं, उनको आप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप बोल सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहे हैं तो आप उनको दोबारा भी 2 कस्टमर 3 कस्टमर की बात कर सकते हैं। इस तरह हम लोग अगर लिस्ट बनाए तो हमारा लिस्ट 50 से कम नहीं बनेगा। हमारी मौसी घर हुआ, वहां से हम लिस्ट ले सकते हैं, वहां से हम 2-4 कस्टमर बना सकते हैं। फुआ घर है, वहां से हम 2-4 कस्टमर बना सकते हैं। फुआ का बेटा क्या कर रहा है, अगर कुछ नहीं कर रहा तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना करके, या कर भी रहा है तो उससे बात कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ करने का जुनून है तो, क्योंकि यहाँ जो भी लोग आते हैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो भी आपका कस्टमर बन सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इस तरह से हम लोग पड़ोसी को जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनाने, कभी नहीं बनते। पड़ोसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए नहीं, उनके द्वारा 2 कस्टमर लीजिए, 2 कस्टमर सिर्फ उनसे रेफरेंस लीजिए। ये नहीं कि उनको उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिए, कभी नहीं करेंगे वो काम। हम लोग लोकल में है काम, तो बिजनेस खराब होता है। बिजनेस फ्रेंड यानी जहाँ अगर कहीं आप दुकानदार हैं तो आपके आसपास के भी लोग बहुत से दुकानदार हैं, तो वहां से भी आपका कुछ लोग आपका उनके द्वारा 2-4 लोग कस्टमर बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं।
इसके बाद अगर आप जॉब में हैं तो जहाँ जॉब करते हैं वहां भी आपके साथ जॉब में 2-4 लोग होते हैं, तो उन लोग से भी आप बोल सकते हैं कि चलिए हम वेस्टेज ज्वाइन किए हैं, आप प्रोडक्ट कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं तो कम से कम 2 कस्टमर हमको दीजिए जिनके घर में हम प्रोडक्ट दे सकें। 500 रुपए का ही दें, 1000 का ही दें। तो इस तरह से बिजनेस फ्रेंड से भी आप अपना अपने कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर ले सकते हैं। तो एक हम आपको लिस्ट बनाने का एक तरीका बताया जिससे आप अपना लिस्ट लंबा कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि जितना हमने आपको बताया इससे आप 20-25 से कम लिस्ट आपका नहीं बनेगा। अब करना क्या है, सबसे पहले अपने आईडी पर आपको प्रोडक्ट लेना, अपने जितना आपके घर में हो रहा है खरीदारी, उसके अलावा जो कस्टमर जिनका बना रहे हैं उनसे आप प्रयास कीजिए कि अपने आईडी पर 100 पीवी सबसे पहले हो। अगर लगता है कि हम 100 पीवी से ज्यादा कर सकते हैं तो 200 पीवी कीजिए। कंपनी 4 सीएनसी आपको देती है, 400 पीवी का आप ले सकते हैं, तो हम चारों सीएनसी का फायदा क्यों नहीं ले। हम 400 पीवी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि 20 लिस्ट 25 लिस्ट बन जाएगा तो 4 सीएनसी आराम से हो जाएगा। अगर 4 सी अगर जैसे अगर हम ज्यादा नहीं, आज 8 तारीख है, आज से पूरे महीने का एक टारगेट बनाए, हमको डेली एक घर में जाकर के 500 का प्रोडक्ट सेल करना है। हमको डेली 500 का प्रोडक्ट एक घर में जाके सेल करना है या 1000 का प्रोडक्ट सेल करना है। डेली का एक टारगेट बनाइए। हम लोग क्या है, डेली करते ही नहीं काम। डेली सोच लिया क्या है, ज्वाइन हो गया, 100 पीवी हो गया, अब चलो आप कुछ करना नहीं है। ज्वाइनिंग के लिए 2-4 लोगों से बात किए, अब कुछ नहीं करना। आप डेली एक टारगेट बनाइए, हमको डेली 1000 रुपए का प्रोडक्ट निकालना। डेली डेली निकालिए, 2 लोग 3 घर में डेली जाइए, लिस्ट जैसे बनाए उसके बाद उनके घर में जाइए, डेली जाइए, 3 घर का टारगेट रखिए, तीनों घर में जाके हम प्रयास कीजिए कि 500 का प्रोडक्ट दीजिए। अगर एक घर में भी 500 का प्रोडक्ट निकल जाता है तो आज से अगर हम पूरे महीने लगते हैं तो 500 गुने 20 दिन भी हम जोड़ते हैं तो 10,000 का बिजनेस, 22 दिन जोड़ते हैं, एकदम आराम से 300 से 400 पीवी आप कर सकते हैं। तो आप कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, आपका जो एक भी डिस्ट्रीब्यूटर खरीदारी कर रहा है तो कहते हैं काम कर रहे हैं। आप पहले अपना तो मजबूत कीजिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को मीटिंग में ज्वाइन कीजिए, वो भी करेगा अपना, डेली 500 का निकालेगा। पहले आप अपना तो कीजिए, हम कर ही नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डेली डेली काम कीजिए। और एक एक संकल्प के साथ आज हमें 500 का प्रोडक्ट बेच देना है या आज एक ज्वाइनिंग करा लेनी है। और जब तक मेरा 500 का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, जब तक मेरा 1000 का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना, मैं घर में नहीं जाऊंगा या आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। आज क्योंकि आज हमने काम नहीं किया है, प्रयास किया लेकिन काम नहीं किया, आज रात का खाना बंद। अगर डेली एक संकल्प के साथ आप काम करेंगे ना, डेली 1000 रुपए का प्रोडक्ट बिकेगा। आपका अपना 100 पीवी नहीं, 300-400 पीवी होगा। सर का जो सपना है 100 पीवी का, वो तो आराम से होगा, आराम से होगा। डेली एक संकल्प, अगर सफलता पानी है ना, बहुत आगे जाना है ना, संकल्प से करना पड़ेगा। बिना संकल्प के कुछ नहीं होगा। हम लोग संकल्प लेते ही नहीं है, डायरेक्टर बनना है, बनेंगे ना 2 साल के बाद बनेंगे, 2 साल के बाद नहीं बनिएगा। डेली आप डेली का, क्योंकि आपका ये रोजगार है और रोजगार डेली होनी चाहिए। तो हम लोग इस तरह से हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और सोचिए, अगर एक आदमी का इस तरह से 400 पीवी हो गया, आपके नीचे 15 लोग हैं, आपके नीचे 15 ज्वाइनिंग हो चुका है, और प्रत्येक लोग को हम 400 पीवी इस तरह से, उन लोग को भी जो भी आपके नीचे जुड़े हुए हैं, 5 लोग जुड़े हुए हैं, 10 लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले जो 6 लोग को जोड़ना है, वो 6 के साथ बैठ करके आपको एक लिस्ट बनानी है। इस तरह से जैसे मैंने बताया, आप उनके साथ बैठ के उनके कॉपी पर लिस्ट बनाइए, उनको उसी समय फोन से बात करवाइए। इससे क्या होगा, उनका एक लिस्ट बन जाएगा, उस लिस्ट में 20 आदमी 25 आदमी का नाम होगा, और उनको भी इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। आप प्रयास कीजिए 500 रुपए का प्रोडक्ट निकालने का, 1000 का प्रोडक्ट निकालने का। जब आपके 6 लोग अगर आज से लग जाएंगे 400 500 का प्रोडक्ट डेली निकालेंगे, पूरे महीने लगेंगे, तो हर लोगों का 300-400 पीवी होगा। आप सोचिए, अगर आपके टीम में 15 लोग भी ऐसे हैं और इसी तरह से आप एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, 15
गुने 400 पीवी, अगर एक टीम आपका वैसा है तो आराम से एलओवी हो जाएगा। और जो अभी जो ऑफर चल रहा है जिसमें आपके नीचे एक एलओवी खड़ा होता है और आप सिल्वर बनते हैं 1 महीना भी, तो आराम से आप उसको अचीव कर सकते हैं। और जो मैनेजमेंट के साथ एक बहुत ही अच्छा 5 स्टार होटल में जो प्रोग्राम है वहाँ आप अच्छे से भाग ले सकते हैं। आपका एक पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि 5 स्टार होटल में हम लोग होकर के आए हैं दिल्ली से, और बहुत ही मजा आया था, बहुत ही मजा आया था। तो इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड कीजिए, बहुत मजा आएगा। ये इसको ये नहीं समझिए कि प्रोग्राम हो रहा है, ये आपके एंजॉयमेंट के लिए है। वहाँ 5 स्टार में होटल में ठहरना भी बहुत बड़ा मजा आता है, वहाँ एक एंजॉय लगता है। इसीलिए इसको आप लोग अचीव करने के लिए पूरी शक्ति लगा दीजिए। 15 लोगों से बात कीजिए एक टीम में, 15 लोग से बात कीजिए, 20 लोग से बात कीजिए, 200 पीवी नहीं 300 पीवी करेंगे, बीतिया 100,000 पीवी आराम से होगा। इस तरह से हो सकता है। आप ऐसे ही बोल देंगे कि आप 300 पीवी कीजिए, 200 पीवी कीजिए, नहीं कोई कर पाएंगे। जो 5% वाले हैं, अगर 300 पीवी इस तरह से पूरे महीने लगते हैं, आज से डेली 500 का निकालते हैं, उनका फास्ट स्टार्ट क्लियर हो जाता है। और फास्ट स्टार्ट का मतलब है कि कंपनी से भी लगभग 800 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में आता है, लेवल 8% का हो जाता है। अगर अभी अभी से 5% वाले लगे ना, तो उनका फास्ट स्टार्ट क्लियर हो जाएगा। कोई ज्यादा इस पर पूरी तरह से इस तरह से लगे, एक बहुत ही अच्छा काम होगा और आपका लेवल जो है अचीव होगा। और लेवल तो अचीव होगा ही जाएगा। सबसे बड़ी चीज है जो मैनेजमेंट का जो ऑफर है कि मैनेजमेंट के साथ बैठना है, जो कंपनी निकाली हुई है, उसमें आप सक्सेस होंगे 5 स्टार होटल के लिए। तो इसको आप लोग लगे। इसके बाद स्टेप 1 भी इस तरह से आराम से हो जाएगा, स्टेप 2 भी हो जाएगा, क्योंकि सर का बहुत ही अच्छा निकाला हुआ है कि स्टेप 4, जिस दिन स्टेप 4 पूरा होगा, आपकी मिनिमम इनकम 5 लाख रुपया महीना होगी, साथ में एक अच्छी सी गाड़ी भी होगी। यानी कि एक शानदार एक आप ऑफिसर का जीवन आप जिएंगे। ऑफिसर को भी उतना इनकम कहाँ से आता है? 5 लाख का महीना, एक शानदार गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी, शानदार लग्जरियस हाउस, और समय समय पर एंजॉय, ये सारी चीज आपको यहाँ से होने वाले हैं। तो इसके लिए इस प्लानिंग से हम लोग काम करें। थोड़ा सा एक चीज आपको बताएंगे, बहुत ही बढ़िया चीज हमने कहीं पढ़ा था। एक जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते। ये शिव खेड़ा अपनी पुस्तक में लिखे हैं हेडलाइन में। थोड़ा सा अलग ढंग से आपको प्लान बनाना पड़ेगा। नॉर्मल वे में चलते रहेगा, करियर पता नहीं कितना दिन में आप डायरेक्टर बनिएगा। थोड़ा सा अलग ढंग से आप प्लानिंग बनाइए, सफलता गारंटी मिलेगी। अगर सफल होना है तो आपको अलग ढंग से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए हमने आपको ये चीज बताया, लिस्ट बनाने के लिए बताया। अब कुछ बातें जो आपके बीच हम रखेंगे, हाँ, कुछ बातें जो हम भी कहीं से सीखे हैं और आपके बीच रखेंगे। एक बहुत अच्छा हमने शब्द सुना है, आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होता चला जाएगा, आपकी सफलता भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। आपका लक्ष्य छोटा होगा ना, तो सफलता भी छोटी मिलेगी। जैसे आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप 100 पीवी कर रहे हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि 200 पीवी मेरा हो, 300 पीवी हो, 400 पीवी हो। आप कर सकते हैं, आपके अंदर है जुनून, कर सकते हैं। आप स्टेप 1 किए, आपका लक्ष्य अगला होना चाहिए, मेरा स्टेप 2 होना है। उसके लिए पूरी आप लक्ष्य लेके चलिए, सफलता उतनी बड़ी मिलेगी। स्टेप 3 होना, स्टेप 4 होना है। अगर आपको 1000 का महीना इनकम हो रहा है ना, तो प्रयास करना है कि हमको 2000 इसको करना है, 5000 करना है। ये टारगेट, जब तक आप एक बड़ा लक्ष्य नहीं ना करेंगे, आपको इनकम नहीं आएगा। क्योंकि वेस्टेज एक ऐसा चीज है ना, आपको कितना पैसा कमाना है ये आपके हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। आपको कितना पैसा कमाना है, ये आपका इनकम जो है आपका मेहनत तय करता है, आपका लक्ष्य तय करता है। इसलिए आज से ही अगर आप लोग जो डायरेक्टर हैं अगर 5000 का कमा रहे हैं ना, तो आप प्लानिंग बनाइए, हमको इसको 20,000 करना है, हमको सिल्वर बनना है, विद भी मैनेजमेंट के साथ बैठक होगी। आज से ही प्लानिंग बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए, बड़ी सफलता आपको मिलेगी। दूसरा चीज,
कुदरत ने हम सभी को हीरा बनाया है, हम सभी को हीरा बनाया। जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। आप सब में के अंदर एक अच्छा क्वालिटी है, एक अच्छा आपके अंदर जुनून है, उसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। अब हम सब एक हीरा है, हीरा पूरा। इसके लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। हम कहते हैं ना, लोग नहीं सुनते हैं। भगवान ने आपको ये धरती दी, ये इतने लोग दिए आपको, और वेस्टेज भी दिया। ये वेस्टेज नहीं समझिए कि ऐसे मिल गया। हम लोग समझते हैं ना कि वेस्टेज तो ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग वाला आ गया मिल गया, नहीं, बहुत मुश्किल से मिला है वेस्टेज आपको। और वेस्टेज आप ही को क्यों मिला? क्योंकि भगवान चाहता है कि आप गरीब से अमीर बने, अमीर बनाना चाहते हैं भगवान। इसीलिए आप काम कीजिए, आप फील्ड में उतरिए। जितना ज्यादा फील्ड में उतरेंगे, जितना ज्यादा निगेटिविटी झेलेंगे ना, उतना अच्छा पॉजिटिव होंगे। इसीलिए तो आप जितना लोगों से उतना ज्यादा मिलिए। भगवान आपको सब कुछ दे रखे हैं, लोग दिए हैं आप ही को लिए कि आप टीम बढ़ाइए। आपको आप आज इंडिया में काम, विदेशों में नेटवर्क बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा। पहले तो अमेरिका, चाइना, ये सब से आए। आपको मालूम है, आज आप चलते हैं रोड पर बहुत लोग मिलते हैं। अगर दूसरे देशों में जाइएगा ना, अमेरिका में चलिएगा ना, तो रोड पर कोई नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग मिलेंगे। कितना दूर जाने के बाद एक आदमी नजर आएगा। यहाँ तो काफी लोग हैं, यहाँ तो काफी लोग हैं, यहाँ तो डेगे डेग लोग हैं। जरूरत है हमको निखारने की और लोगों के बीच अपने सिस्टम को कहने की, रखने की। बहुत ही अच्छा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? बैठ के रो रहे हैं, मेरे लोग नहीं सुनते हैं, मेरा प्रोडक्ट महंगा है, तुम नहीं लेते हैं। हम बैठ के रो रहे हैं। रोइएगा तो जिंदगी भर रोते रहिएगा, जिंदगी भर। इसीलिए आपको सब कुछ मिला है। एक स्टोरी हम सुनाते हैं महाभारत की। महाभारत जब हुआ था तो कौरव और पांडव दोनों को बंटवारा हुआ एक समय। और बंटवारा हुआ तो पांडव को क्या मिला और कौरव को क्या मिला? कौरव को मिला हस्तिनापुर और पांडवों को मिला उबड़ खाबड़ खांडव परस्त। जब खांडव परस्त मिला तो सारे लोग आपस में बात कर रहे थे। पांडव लोग, हम लोग साथ बेईमानी हुई, हम लोग को बढ़िया नहीं मिला, उन लोग को राजमहल मिल गया, हम लोग को पथरीली जमीन मिल गई। ये सारी चीज आपस में बात कर रहे थे। तो जब ये बोल रहे थे, नकुल बोल रहे थे, सहदेव बोल रहे थे कि बहुत हम लोग साथ बेईमानी हुई। तो कृष्ण भगवान बोले, आपके चाचा ने आपके साथ बेईमानी नहीं की, आपको कर्म भूमि दी है काम करने के लिए, न कि आपके साथ बेईमानी की है। अब आपको उसमें महल बनाना है, आप महल बनाइए अपने मेहनत से। इसी प्रकार भगवान ने आपको भेष्टि दी, आपको पूरा जहां दिया, सारे लोग दिए, लंबे लंबे लिस्ट दिए, इतने परिवार किस लिए? और हम बैठ के रो रहे हैं। इसलिए रोना नहीं है, रोना नहीं है, हमको सक्सेस होना है, सक्सेस होकर दिखाना है। इसके बाद आज हम लोग खुद ही अपने आप को निगेटिव बनाए हुए, खुद ही। आपके अंदर बहुत करने की क्षमता है, आप खुद को पॉजिटिव बनाइए। आप जो कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता है। आपके ऐसा आदमी दुनिया में दूसरा नहीं है। आप खुद को निकालिए। आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन हम सोच रहे हैं हमसे नहीं होगा, वो 5 लाख कमा रहे हैं, वो कर सकते हैं, हमसे नहीं हो सकता। आपसे हो सकता है, आप में वो शक्ति है, उसको बाहर निकालिए। और सबसे बड़ी चीज है, सफलता त्याग मांगती है, सफलता त्याग मांगती है। आज हम लोग त्याग करने को तैयार नहीं है। त्याग करना क्या चीज का है? आज आज ही पर्व चल रहा है, पर्व में बहुत से लोग ये बहाना करके बैठे हुए कि अभी छठ के बाद काम करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? समय की बर्बादी। छठ में आप क्या कर रहे हैं? आप ही जा रहे हैं, सब काम आप ही कर रहे हैं, घाट पर आप ही जा रहे हैं, सब आप ही कर रहे हैं। मैंने आप ही लगता कि पूरे फास्टिंग में आप ही हैं। अरे करने वाले लोग कर रहे हैं ना, आपका जो जहां तक जिम्मेवारी है वो कर दीजिए, बाकी आप फील्ड में लगिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फंक्शन के नाम पर 10 दिन बर्बादी कर रहे हैं। अब दीपावली से छठ तक हम नहीं करेंगे। ये बर्बादी किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए आप कर रहे हैं? अपने लिए या दूसरों के लिए? आप सोचिए, अगर आप समय की बर्बादी कर रहे हैं ना, तो उससे दूसरों का लॉस नहीं हो रहा, आपका लॉस होने जा रहा है। आप तो सोच रहे हैं कि हम निश्चिंत हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर को बोल दिए, आप सीनियर हमको तंग नहीं करेंगे। सीनियर तंग नहीं करेंगे तो किसको लॉस होगा? आपको होगा या सीनियर को? इसीलिए प्लीज, अगर कुछ करना है ना, सफल होना है ना, खुद को झोंक दीजिए। क्या पर्व,
कुछ नहीं, हम लोग को काम करना है। मेरा शेड्यूल बना हुआ है, पर्व में भी हम डेली काम कर रहे हैं। सर का प्लानिंग था आपको मीटिंग करना है, हम मीटिंग कर रहे हैं डेली का मेरा लंबा लंबा टूर है डेली का। और यहाँ तक कि कल परसों तरसों सब दिन का, 6 दिन का हुआ शेड्यूल। क्या आप वो कर सकते हैं? आपके पास है ऐसा डेली काम का? अगर नहीं है ना, सफलता नहीं मिलेगी। ये तो हर आप सोचिए कि कब से जुड़े हैं वेस्टेज में, आप कहाँ पर हैं, कितना छठ आके चला गया, कितना दशहरा चला गया, कितना ईद चला गया, और आप वहीं के वहीं हैं। प्लीज सोचिए, खुद को सोचिए। आपको फेस्टिवल में समय लॉस नहीं होना पड़ेगा। शादी का सीजन है, शादी में 10-10 दिन आपको नहीं लगना है। अरे एक दिन लगिए ना, सिर्फ जिस दिन शादी है, आप शादी के नाम पर एक सप्ताह गायब हो जाते हैं और कहते हैं कि शादी में व्यस्त हैं। आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। अगर सफल होना है ना, तो ये सब पर मेहनत करना पड़ेगा। फैमिली, अगर आप अपने परिवार को सपनों को पूरा करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि मेरा परिवार का लाइफ बढ़िया हो, अच्छा उसका जिंदगी कटे ना, एक अच्छा शानदार जीवन जिए, एक अच्छा मकान रहे, अच्छे गाड़ी में घूमे, ये पूरा फैमिली के भी सपने को पूरा करना है ना, तो आपको परिवार से भी कुछ दिन दूर रहना पड़ सकता है। आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। आज जितने भी लीडर को सुनते हैं ना, आप सुनते हैं ना, सिद्धार्थ सिंह आज 1 करोड़ कमा रहे हैं महीना। आप उनका जर्नी सुनिए, जर्नी कैसे करके आज 1 करोड़ कमा रहे हैं, उनका जर्नी हमने सुना है। वो बता रहे थे जब हम निकालते थे ना, तो 15-15 दिन फील्ड में, कभी उड़ीसा में, कभी वेस्ट बंगाल में फील्ड में लगे हुए, 15 दिन के बाद घर आते थे। आज लोग बोलते थे बेटे को समय नहीं दे पाता है, लेकिन आज सबसे ज्यादा बेटे को समय देते हैं। आज 1 करोड़ का महीना कमाते हैं। ऐसे ही नहीं बने, बहुत कुछ उन्होंने त्याग किया है। आज इसीलिए आज एक माने लग्जरियस लाइफ है। 1 करोड़ बहुत बड़ी इनकम है महीने की। या और भी किन्हीं को, हमारे सर जो है, हमारे अंजनी सर, इनका सर भी अपनी जर्नी सुनाते हैं। सर का भी जर्नी जो है हम बहुत सारी मीटिंग में सुना रहे हैं। सर का भी जर्नी कम नहीं है। ऐसे ही सर का भी इनकम अच्छी नहीं है, ऑडी गाड़ी सर की नहीं है। ये सारी चीज, आप जो सक्सेस कर रहा है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा, सफलता के पीछे बहुत बड़ा त्याग छुपा हुआ है, और ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हैं ना, तभी सफल होंगे। एक बहुत बड़ी चीज है, आपका सेल्फ इमेज कैसा है, ये भी बहुत बड़ा काम करता है। अगर आपने सेल्फ इमेज बनाया है ना खराब, अगर खराब बनाया तो काम नहीं होगा। हम लोग आज सेल्फ इमेज खराब कर चुके हैं। सेल्फ इमेज लोगों के भी जाते हैं, लोग गलत नजर से देखते हैं। ये सेल्फ इमेज जिनका जितना अच्छा होगा ना, सफलता उतनी अच्छी मिलेगी। सेल्फ इमेज कैसे अच्छा बनेगा? सबसे पहले आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा, निगेटिव लोगों से दूर भागना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है, लोग का कैसा इफेक्ट है, लोग कैसे हैं, उनसे एकदम दूर रहना पड़ेगा। बहुत कुछ बोलेंगे, उनका अच्छा प्रभाव नहीं लोगों के बीच। जैसे मान लीजिए चोर रहेंगे तो आपका भी खराब होगा। इसी तरह पर आप घूम रहे हैं लफुआ के साथ, तो लफुआ जैसा ही आपका होगा, लोग समझेंगे कि आप भी लफुआ हैं। अगर आप लफुआ नहीं है तो समझेंगे लफुआ है। आपको पॉजिटिव लोग साथ रहना, आपके सीनियर के साथ रहिए। इस पर एक स्टोरी है जो थोड़ा सा हम सुनाएंगे आप। एक बार एक जंगल में क्या कहते हैं, शेर, जंगल का राजा होता है। शेर घूम रहा था, तो एकाएक उसको मिल गया गैंडा, जो कि कीचड़ में रहता है। वो गैंडा जो मिला तो शेर के सामने आ गया, तो गैंडा से कहा शेर से, ए भाई तुम बताओ कि मेरा स्किन कैसा है? तो आपका स्किन तो उसका ऐसे ही मोटा होता, कहता है अभी तुम्हारा स्किन मजबूत है, मेरा जो आगे थोथना निकला हुआ है वो कैसा है? बहुत शानदार है। अगर किसी को भी तुम मार दो तो उसको दम खत्म हो जाएगा। मेरा शरीर कैसा है? काफी भयंकर है। मैंने हर तरह से अपने आप को अच्छा बता रहा था। तो अंतिम में एक सवाल करता है गैंडा, जब सब कुछ तुमसे हम अच्छा है, तो मैं जंगल का राजा क्यों नहीं? इस पर बहुत अच्छे ढंग से बताता है शेर कि तुम्हारे पास हर चीज है, हमसे मजबूत स्किन है, हम आगे थोथना है जो कि तुम जिसको चाहोगे उसको छेद कर दोगे, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। लेकिन सब तुम जो है राजा बनने के लिए तुझको उस कीचड़ को छोड़ना पड़ेगा। जब तक कि उस कीचड़ को नहीं छोड़ोगे ना, तुम राजा नहीं बनोगे।
ये कीचड़ क्या है, ये हमारा निगेटिव। आज हम इसीलिए सक्सेस हैं। आप प्रोग्राम सुनते हैं बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, जब प्रोग्राम से निकलते हैं ना, बाहर जब निकलते हैं प्रोग्राम से, आपके वही निगेटिव लोग मिल जाते हैं, है तुम नहीं बढ़ोगे आगे, क्या इसन बेकार चीज है। आपको निगेटिव लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, आप उन्हीं के हिसाब से हो जाते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसे ही आप करते हैं, उससे आपको दूरी बनानी पड़ेगी। दूसरा चीज, कुछ और चीजें जो हमें निगेटिव बनाती है, हमारा इमेज खराब करता है, हमारी आदत होती है लोगों की शिकायत करने की। जहां बैठते हैं वहां शिकायत कर रहे हैं, कभी सीनियर का शिकायत कर रहे हैं, कभी जूनियर का शिकायत कर रहे हैं। प्लीज शिकायत करना बंद कीजिए, ये आपके इमेज खराब हो रहा है, इससे लोगों के बीच आपका इमेज शिकायत वाला जा रहा है, ये सब बंद कीजिए। फालतू की बकवास में हम लोग लगे रहते हैं, फालतू की बकवास में, कभी उसका बैठ के उसका शिकायत कर देंगे, कभी राजनीति का चर्चा हो रहा है, ये सब फालतू की बकवास। आप अगर इमेज को अच्छा बनाना है ना, इस फालतू की बकवास में नहीं उलझिए। ये फालतू का बकवास आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, आपका इमेज खराब करेगा, और जहां बैठिएगा वही बात होने लगेगा। नहीं, इस अब एक अच्छा इमेज बनाना है ना, तो इससे दूर रखिए। आप जो आपको डिमोटिवेट करते हैं ना, डीमोटिवेट करते हैं ना, उनसे दूर रहिए। रोड पर हम लोग आदत है बेकार में रोड पर घूम रहे हैं, रोड पर नहीं घूमिए। ये रोड पर घूमने से भी आपका इमेज खराब हो रहा है, ये आदमी बेकार को घूमते जाता है। किसी के पास जाइएगा ज्वाइनिंग के लिए, देखते ना तुम तो दिन भर रोड पर रहता, क्या काम करता होगा। ये सब रोड पर भी नहीं घूमना है, बेकार के ग्रुप में बैठ के डिस्कस नहीं करना फालतू चीज का, ये सबसे आपको दूर रहना है। कहीं रोड पर बैठ के ताश खेल रहे हैं, फालतू गप कर, ये सबसे दूर रहिए, तभी आपका इमेज अच्छा होगा। हमेशा आप लाइन के कांटेक्ट में रहिए। आपके पास समय है ना, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर जाइए, उनके पास बैठिए, उनको समझाइए, प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए। आपको पास समय है तो बैठ करके, नहीं लग रहा आपको काम तो बैठ के यूट्यूब पर बढ़िया बढ़िया वीडियो देखिए। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, गूगल पर है, वो सब आप देखिए, सीखिए। लेकिन हम क्या करते हैं, फालतू के निकल जाते हैं। ये सब चीज आपका इमेज कर रहा है, जो खराब कर, आप कहीं भी जा रहे हैं ना, नहीं हो रहा है। अच्छा इमेज जाइए, बिजनेस होगा, बहुत अच्छा से होगा। एक चीज और, आपका टारगेट फोकस क्या चीज है, आपका टारगेट पर ये होना चाहिए। आपका फोकस हमेशा आपको अपना टारगेट पर होना चाहिए, फोकस ऑन योर टारगेट। लेकिन आपका फोकस क्या चीज का है, जब आपसे सीनियर बात करते हैं ना, तो आप क्या कहते हैं। जैसे दीपावली के पहले लोगों से हम लोग बात कर रहे थे, सर अभी घर धोना है, घर धोने में लगे हुए हैं, 2 दिन उसी में लगे हुए, उसके बाद करेंगे सर अब है, बात करेंगे में तबीयत खराब है सर, अभी नहीं काम कर पा रहे हैं। आप जब भी आपसे सीनियर बात करते हैं, आप कुछ ना कुछ फोकस वही चीज पर करते हैं, निगेटिव चीज पर, मैंने वही सब काम पर। आप अपने जो काम कर रहे हैं, आप हमेशा उसी की चर्चा कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या होता है, आपसे आप लाइन क्या चीज की बात करना चाह रहे थे, बिजनेस की। अब आप लाइन भी आपके उसी प्रॉब्लम में लग जाते हैं, उसी प्रॉब्लम में लग जाते हैं। चलिए भाई ठीक है, वही प्रॉब्लम सुनाइए। और ये जो है अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है ना कि सीनियर से आपकी दूरी बनेगी। जितना आप प्रॉब्लम को फोकस करेंगे ना, सीनियर भी सोचेंगे नहीं, जब भी बात करते हैं ना तो प्रॉब्लम को फोकस करता है, इससे बात कम करना है। नतीजा क्या होगा, जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे उनके साथ आप बात करेंगे, उनका काम होगा, और आपका सीनियर से दूरी होगा, आपका काम होगा। इसीलिए प्लीज, अगर सक्सेस पानी है ना, अगर सफलता पानी है ना, इस सब पर कभी नहीं, सीनियर हम लोग भी सर से बात करते हैं तो कभी नहीं एक कहते हैं कि प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम में है, कभी नहीं। आपको ये बात ही नहीं करनी है, सीनियर से हमेशा बात करना, सर हमारा ये टारगेट है इस महीना 6 लोगों को 100 पे भी कराने का सर, उसमें पूरे सर लगे हुए हैं, परेशानियां तो आ रही है सर, इस तरह से मैं इस पर बात कीजिए। सर जो कह रहे हैं उस पर बात कीजिए, सर जो क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम जो कहना चाह रहे हैं आप नहीं सुन रहे हैं, आप अपना प्रॉब्लम में लगे हुए हैं। अगर आप प्रॉब्लम को फोकस करेंगे, प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे, तो आप प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। और और हमने देखा है, जब से वेस्टेज में मैंने आया हूँ, हमेशा देखा है जो लोग प्रॉब्लम में है ना, वो शुरू से आज तक प्रॉब्लम में फंसे हैं, आज तक उनको छुट्टी नहीं मिला, आज तक वो दूसरे काम में व्यस्त हैं, आज तक। इसीलिए प्लीज आप ये चीज, अगर आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं ना, तो इस पर प्रॉब्लम पर फोकस आप मत करें, इससे आपका इमेज खराब हो रहा है, आप सीनियर से दूरी बन रहा है। और एक चीज और, हम जो काम करते हैं ना, इसको पूजा की तरह,
पूजा कैसे करें? नहीं समझे कि हमको से बना प्रेशर लगता है, बहुत जगह बात आती है सर से नहीं बात करेंगे, प्रेशर लगता है। हम प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, तो बहुत लोग कहते हैं नहीं प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे सर, मतलब फालतू काम है, प्रेशर काम है। अगर बड़ा इनकम के लिए आप टारगेट बनाए हैं ना, उस पर काम कर रहे हैं ना, और अगर आपको दिमाग में आ गया ना कि ये प्रेशर है ना, तो सफलता नहीं मिलेगी। काम को पूजा की तरह कीजिए, पूजा की तरह। इस पर एक स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ, आप लोग जानते होंगे। एक मकान बन रहा था, बहुत ही सुंदर मकान बन रहा था एक, वहां 3 राजमिस्त्री काम कर रहा था, 3 कारीगर काम कर रहे थे। एक आदमी बगल से गुजर रहा था, एक कारीगर से वो आदमी पूछता है, ये भाई ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है क्या करें, मजबूरी है, काम कर रहे हैं, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, ये बहुत कष्ट है, ईंटा जोड़ना पड़ता है, ईंटा जोड़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत कष्ट है, ये मैंने क्या करें, अब जरूरत है तो काम कर रहे हैं। वो आदमी आगे बढ़ गया, दूसरा कारीगर से बात किया, कहा क्या कर रहे हो तुम, सेम सवाल। वो कहा कि काम तो आप देख ही रहे हैं, हम अपने घर की रोजी रोटी को पूरा करने के लिए, घर चलाने के लिए हम काम कर रहे हैं, रोजी अपना कमा रहा हूं। सेम सवाल वो तीसरा आदमी जो काम कर रहा था उससे पूछता है, वो आदमी भाई आप क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं एक बहुत ही सुंदर महल बना रहा हूं। काम तो तीनों आदमी एक ही कर रहा था, तीनों एक ही काम कर रहा था, लेकिन तीनों के बात में अंतर था। पहला जो कर रहा था ना, वो लग रहा था कि अपराध कर रहा है, वो काम नहीं अपराध कर रहा है, उसको पता नहीं कितना ज्यादा बोझ डाला हुआ है। लेकिन दूसरा आदमी जो कर रहा था, वो सिर्फ कर रहा था कि चलो किस तरह से घर चल रहा है। लेकिन तीसरा आदमी जो कर रहा था, उसके काम करने का एक अलग अंदाज था। उसका काम ये बता रहा था कि एक काम दिल से कर रहा है, और जब दिल से जब काम करेगा ना, तो अच्छा मकान तो बना ही दे, अच्छा महल तो बनेगा। इसीलिए दोस्तों आपसे मैं यही कहूंगा, अगर आप हिस्ट्री ज्वाइन किए ना, दिल लगा दीजिए। हम दिल नहीं लगाते हैं, दिल लगा दीजिए, सफलता की गारंटी आपकी, आप सक्सेस होंगे। आप काम को पूजा की तरह कीजिए। बहुत से लोग निकालते ही नहीं है बाहर फील्ड में, मतलब जिस दिन ये आ जाएगा नहीं हमको यहाँ एक एक बहुत अच्छा कैरियर बनाना है ना, एक यहाँ जब आपके दिमाग में आ जाएगा नहीं यहाँ से क्या मिलने वाला है, और अंदर से जब उत्साह आएगा ना, तो काम करने का मजा ही कुछ और होगा। आप काम करेंगे, खेल नहीं करेंगे, काम करेंगे। आज हम लोग डेली 100 200 300 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, डेली डेली का बना हुआ है, कभी 100 कभी 200 कभी 300 किलोमीटर डेली करते हैं, और कभी भी ये लगता नहीं कि थकान नहीं हुआ, काम करते हैं, उत्साह से काम करते हैं। आप क्या करते हैं, अंदर से उत्साह आपके अंदर है, नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी। बहुत से लोग जो है ना सर डेली निकलते हैं ना, 100 रुपया पेट्रोल जल जाता है, 100 रुपया का पेट्रोल नहीं जलाएंगे सर, जाने में भाड़ा लगता है। जब तक आप 100-200 रुपया लगाएंगे नहीं ना, 500 रुपया नहीं आएगा। आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको भाड़ा यहाँ थोड़ी क्या है कि आपको 10 लाख रुपया लगाना है, 5 लाख महीना कमाना है तो 5 लाख लगाना है। आपको डेली 100-200 रुपया पेट्रोल में खर्च करना पड़ेगा, डेली जाना पड़ेगा लोगों के बीच। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, तो आपको पेट्रोल 100 एक प्लानिंग बना लीजिए, मेरा डेली का 200 रुपये का पेट्रोल जलना चाहिए। जब आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि आज हमको 200 रुपये का पेट्रोल जलाना ही जलाना है, सफलता निश्चित। 500 रुपये आएगा डेली, डेली आएगा। और अगर सोच लिए ना कि ना आज जाएंगे तो 200 रुपया खर्च होगा ना, 500 नहीं आएगा। अंतिम जब चेक बनेगा ना, तो हो सकता है कि 5,000 का नहीं बने, 1,000 का नहीं बने। इसीलिए इसको आप निकलिए बाहर, डेली का एक टारगेट होना चाहिए। हम लोग का डेली का टारगेट होता है, डेली 200 रुपया 300 रुपया का पेट्रोल अगर 4 व्हीलर से निकल रहे हैं, तो एक दिन में 500 1000 2000 का पेट्रोल जलाते हैं। और कंपनी आज दे रखी है हम लोग को महंगाई से लड़ने के लिए, हम लोग महंगाई हम लोग को बुझाता ही नहीं है। यही तो वेस्टेज है, इसी को तो सुना है आप कि आज दूसरे लोगों को पेट्रोल बहुत महंगा है, चल रहे हैं एक दिन में 2,000 का पेट्रोल जाते हैं ना, नहीं लगता है कि खर्च होता है। कंपनी दे रखी है, क्योंकि यहाँ से अगर काम करेंगे ना तो लगेगा कि नहीं
कोई लोड नहीं पड़ रहा है हमारे पॉकेट पर, सब कंपनी दे रही है। तो ये सब चीज जो है आप काम को पूजा की तरह करें, ये सब चीज आपको करना पड़ेगा, डेली आपको निकलना पड़ेगा फील्ड में। और दूर 100-200 रुपए की बात कर रहे हैं, इन्हें कि गए महला में घूम के चलाए, चलिए आज तो भेस्टेज हो गया, नहीं वैसे नहीं काम होगा। आपको दूर जाना पड़ेगा, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अगर गरीब से अमीर बनना चाहते हैं ना, खुद को डेली व्यस्त रखना पड़ेगा, डेली जाना पड़ेगा। अगर भेस्टेज से 1 लाख का 5 लाख का महीना कमाना चाहते हैं, डेली निकलना पड़ेगा, डेली। जिस दिन ये बना लिए ना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता है। एक चीज और कहेंगे, आप कैसा लीडर बनना चाहते हैं, किस तरह का लीडर बनना चाहते हैं आप? पावरलेस लीडर, ग्रीडी लीडर। पावरलेस लीडर का मतलब है कि मेरा कोई पावर ही नहीं है, सब काम सीनियर करते हैं, ऐसा लीडर बनना चाहते हैं तो ऐसा ही पहचान बनेगा। ग्रीडी लीडर माने लालची लीडर। आपको कैसा लीडर बनना है, सेल्समैन लीडर या फॉलोअर लीडर? फॉलोअर लीडर वो होता है जो अपने सीनियर को फॉलो करता है, और जो सीनियर को फॉलो करता है ना, वही एक दिन रोल मॉडल बनता है। रोल मॉडल क्या चीज है? एक बहुत बड़ी चीज है रोल मॉडल। आज हम लोग सिनेमा में अमिताभ बच्चन को देखते हैं, अमिताभ बच्चन को देखते हैं सिनेमा में, और अमिताभ बच्चन को देख करके हम लोग को लगता है कि वैसा ही हमको ही बनना है, वो हमारे रोल मॉडल है। जैसे भेस्टेज में सिद्धार्थ सिंह आज 1 करोड़ रुपया से ये पर मंथ कमा रहे हैं। आज हम लोग चाहते हैं कि हम भी सिद्धार्थ सिंह की तरह बने, और ये होता है रोल मॉडल। आपको लोग ऐसा लीडर जो आपको लोग देखना चाहें, आपको लोग सुनना चाहें, और आपका लोग ऑटोग्राफ आपसे लें, ऐसा लीडर बनना है ना, तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि भेस्टेज एक ऐसा चीज है ना, यहाँ बन सकते हैं, यहाँ सिर्फ मेहनत से बन सकते हैं, सीनियर को गाइडलाइन से आप बन सकते हैं, सीनियर जो बता रहे हैं ना उसको करना पड़ेगा, आप बन सकते हैं, यहाँ भी एक अपना पहचान बना सकते हैं। आज हम त्रिमूर्ति बारियर को हम यहाँ एक चीज का हम देखेंगे कि थैंक्स कहेंगे कि सर ने आज सारे डिस्ट्रीब्यूटर को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया। आज डेली नए नए लीडर को सुनने को मिलता है, डेली डेली नए लीडर को हम लोग सुनते हैं, लगता है कि डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे और बिजनेस में लगा देंगे, डेली लगता है, और डेली सुनते हैं हम लोग। एक बहुत बड़ी चीज सर ने किया, और आज इससे हमको लगता है हम लोग को कि जो आज 5 लाख और 10 लाख महीना का सपना है ना, जरूर पूरा होगा, आज विश्वास होने लगा है। तो इसके लिए मैं अंजलि सर को बहुत धन्यवाद दूंगा कि सर ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप बड़ा लीडर बने, कल की डेट में बड़े बड़े प्रोग्राम में जाएं, आप एक अच्छा लीडर बन के, रोल मॉडल बन के, और लोग आपके टिकट लेकर के आपका प्रोग्राम देखें। तो इस तरह का सर ने बनाया है, बहुत बड़ा चीज बनाया है हम लोग को, और इससे हम लोग जरूर सक्सेस होंगे। आज पूरा विश्वास हम लोग को हो चुका है कि त्रिमूर्ति बारियर का जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है ना, ये हम लोग को आने वाले समय में 5 लाख 10 लाख का महीना आएगा। लोग हम लोग बाहर के लीडर को बोलते हैं ना, सिद्धार्थ सिंह कमा रहे हैं, शिवम गोस्वामी अच्छा कमा रहे हैं, बाहर के लीडर को बोलेंगे, कल हम लोग को लोग बोलेंगे कि आज फलाने लीडर आज 10 लाख का महीना कमा रहे हैं। और ये चीज त्रिमूर्ति बारियर ने एक बहुत अच्छा इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, सर ने बनाया है। इसके लिए हम चाहेंगे सर के लिए ताली होनी चाहिए, आप लोग क्लैपिंग कम से कम कीजिए सर के लिए। क्या आप उन्हें कर सकते हैं? चलिए, थैंक यू। अब एक चीज और है, अंत में एक चीज और कहेंगे, सफलता पाने के लिए आपको खुद को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। सफल वही हुआ है ना जो खुद को बेवकूफ बना दिया। आज हम लोग खुद को बहुत ज्यादा तेज समझते हैं, और जब तेज समझते हैं ना, तो कोई आदमी कहता है ना जूम मीटिंग ज्वाइन कीजिए ना, वो तो जानते ही हम, हमको जानकारी की जरूरत नहीं है, फलाने दिन मीटिंग है, फिजिकल मीटिंग, आइए वहां पर, कहला सब जानते हैं। जिस दिन दिमाग में आ गया ना कि मैं सब जानता हूं ना, सफलता नहीं मिलेगी। आपको खुद को बेवकूफ बना देना है एकदम, सीनियर जो कह रहे हैं ना उसको एकदम फॉलो करना है। हमको अपने आईडी पर 100 पी करना है 100 पी, हमको 6 लोगों को 100 पी कराना है, हमको उसको फॉलो करना जो सर कह रहे हैं, इन्हें के अपना दिमाग लगा रहे हैं। हम तो तेज इतना है कि आज यही सब ज्यादा हो रहा है, आज लोग अपने आप को तेज समझते हैं। मुझे मीटिंग की आवश्यकता नहीं है, मैं काफी तेज हूँ, मुझे जूम मीटिंग की जरूरत नहीं है। आज बहुत से लोग
जुड़े हुए हैं और वेस्टेज में बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन जूम मीटिंग में आज संख्या 200 भी पार नहीं होता है। उसका कारण यही है कि लोग कहते हैं कि हमको जूम मीटिंग की जरूरत नहीं है। मैं बहुत जानता हूँ, जब तक खुद को बेवकूफ नहीं बनाएंगे ना, सफलता नहीं मिलेगी। खुद को एकदम बेवकूफ बना करके सुनिए आप एक सोच लीजिए कि हम कुछ नहीं जानते हैं, एकदम हम मूर्ख हैं इस मामले में, और डेली प्रोग्राम सुनिए, और जो आपके सीनियर बोल रहे हैं, जो जूम मीटिंग के द्वारा आपको निर्देश मिल रहा है, उसको मानिए। एक्टिव लीडर जो आपके साथ है उनको मानिए। आजकल ये हो रहा है कि हम लोग एक्टिव लीडर को नहीं मानते हैं। एक्टिव लीडर को क्यों माने? हम वैसे लीडर को मानते हैं ना जो अनएक्टिव है, दूसरे को बात सुनते हैं। आपको एक्टिव लीडर जो कह रहे हैं ना, आपके जो सीनियर एक्टिव लीडर हैं, आप उनके आगे समर्पित हो जाइए। आप जो कहेंगे सर हम वही करेंगे, सफलता की गारंटी है। खुद को एकदम बेवकूफ बना के चलिए। बेवकूफ सफलता पाने के लिए खुद को बेवकूफ बनाइए, सफलता जरूर मिलेगी। सीनियर के आगे खुद को समर्पित कर दीजिए। तो आज बहुत सी बातें आपके बीच हमने रखी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ गलती अगर हमसे हुई होगी तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। किन्हीं को अगर ठेस पहुंचा हो तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और ज्यादा नहीं, पुनः मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और हम अपने बीच विशाल सर को बुलाएंगे। विशाल सर पुनः आएंगे। आइए सर।